जब तक पढ़ेगा नहीं बहुजन तब तक बढ़ेगा नहीं इस तो देश। आपने देखा होगा 86 में 56 यादव वाली खबर थी, उसका हमने खंडन किया सफलतापूर्वक। कभी 86 में 56 की बात आती है तो लोग हमसे पीडीएफ मांगते हैं और मांग के उस वो अपने बचाव में लगाते हैं। बसावन मंडल ऑडिट के नाम से एक कॉलम चलाते हैं, ये मंडल जी को समर्पित है। कि हमारी कहाँ भागीदारी है, कहाँ नहीं है, उसको उसका डाटा हम कलेक्ट करके उसको हम छापते हैं। जाति जनगणना को लेके हम पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हम एक रेगुलर एक गांव की जनगणना प्रकाशित करते हैं। बाबा साहेब ने अखबार शुरू किए थे, फूले साहब ने अखबार शुरू किए थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, कविताओं के जरिए, दोहों के जरिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। शब्द में शक्ति होती है। बुद्ध ने प्रवचन के द्वारा अपनी बात पहुंचाई। और नया तंत्र है मीडिया तंत्र। मेरे हाथ में एक शानदार मैगजीन है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक पढ़ेगा नहीं बहुजन तब तक बढ़ेगा नहीं। इस देश के शोषित वंचित समाज 90% आबादी, जब तक उनकी राजनीतिक सामाजिक हैसियत नहीं होगी तब तक उनकी आर्थिक हैसियत भी नहीं बदलेगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है मीडिया। बाबा साहेब ने अखबार शुरू किए थे, फूले साहब ने अखबार शुरू किए थे, संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, कविताओं के जरिए, दोहों के जरिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। शब्द में शक्ति होती है। बुद्ध ने प्रवचन के द्वारा अपनी बात पहुंचाई। और नया तंत्र है मीडिया तंत्र। मेरे हाथ में एक शानदार मैगजीन है, बसावन इंडिया। आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और पढ़िए। और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। उसके संपादक हैं नरेंद्र प्रताप। इस देश के 90% जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से बाहर हैं, ठेकेदारी में नहीं हैं, 90 लोग जिनके पास सिर्फ खाने के लिए 10 रोटी है और 10 लोग जिसके पास 90 रोटी है, उस गैर बराबरी को ये ये जो मैगजीन है वो उजागर करता है। और लास्ट हमने आपको बताया कि किस तरह से 56 एसडीएम वाली जो खबर फैली थी यूपी में, उसको भी इस मैगजीन ने बहुत तरीके से काटा है। और जातिवाद और जातीय वर्चस्व की खबरें इस मैगजीन में छपती है। तमाम सामाजिक बदलाव की खबर छपती है। तो बसावन इंडिया लखनऊ से निकलती है और आप चाहें तो 30 रुपये मात्र दाम है, इस पर ले सकते हैं। नरेंद्र जी कब से चला रहे हैं? ये जुलाई 2021 से मैं चला रहा हूँ इसको। और अभी तक मैंने 15 अंकों का प्रकाशन किया है। और आगे अगली मैगज़ीन रेडी है, धीरे वो भी जल्दी मार्केट में होगी। कितनी प्रतियाँ अभी छप रही हैं? 2000 प्रतियाँ छपती हैं। कहाँ कहाँ से छप? ये लखनऊ से छपती है और कई राज्यों में जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में काफ़ी डिमांड है इसकी। बिहार में जाती है करीब 300 प्रतियाँ। अभी अभी सब्सक्रिप्शन आपने कितना रखा है, महीने का या सालाना, महीने वाला? महीने की 30 रुपये है, सालाना 500 रुपये है। और 2 साल का हम 1000 रुपये में सब्सक्रिप्शन है इसका। तो क्या है, लोगों का अभी तो ट्विटर पर भी बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका कुछ असर पड़ रहा है? हाँ, ट्विटर के प्रचार प्रसार से असर पड़ रहा है। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। जो हमारे कुछ सहयोगी हैं, मित्र हैं, जो इसको चला रहे हैं लगातार, जो सामाजिक न्याय के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रबल इच्छा है कि इस तरह की मैगज़ीनें मार्केट में रहे और लोगों को जागरूक करें। जो लोग राजनीति में हैं, सामाजिक राजनीतिक में जो लोग हैं, उनका सहयोग मिल रहा है? नहीं, अभी तक किसी भी राजनीतिक आदमी से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। इसका विस्तार करने की सोच रहे हैं आप? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो? जी, हम इसमें लगे हुए हैं और हमने इसकी वेबसाइट भी डिज़ाइन करवा दी है। और ट्विटर हैंडल भी अब धीरे-धीरे इसको उसमें लगे हुए हैं, ट्विटर पे बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं इससे। और यूट्यूब पे भी एक वीडियो हमने 11 जुलाई को लॉन्च कर दिया। जब इसकी तीसरा वर्ष पूरा हुआ तो हमने एक वीडियो लॉन्च किया है। जल्दी ही हम इसको यूट्यूब और जो भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे लाएंगे। किस तरह का सहयोग चाहते हैं? क्या अपील करेंगे इनके जो रीडर हैं या जो आपके दर्शक हैं? मैं अपने पाठकों से अपील करता हूं कि वो लोग इसको पढ़ें। और अगर ये इनके पास पीडीएफ जाती है तो वो कम से कम हमें ज़्यादा नहीं तो हमारी पीडीएफ की कीमत दें, और जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हमें सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें। पीडीएफ के लिए क्या है रेट रखा है आपने? पीडीएफ के लिए 6 रुपये रखा है। जो हमारी इसको बनवाने की कास्ट लगती है वो हमने 6 रुपये रखा है। मात्र 6 रुपये। तो कैसे संपर्क कैसे करें लोग? इसमें हमारा डिजिटल वो है, हमने बार कोड इसमें डाल दिया, क्यूआर कोड डाल दिया है, जिस पे वो स्कैन करके हमारे खाते में भेज सकते हैं। और ट्विटर पर आप सक्रिय हैं? जी, ट्विटर अपने ही नाम से हैं अभी या बसावन इंडिया का? इंडिया के नाम से जो भी है, हमने बसावन इंडिया के नाम से किया हमने।
या जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो भी बसावन इंडिया के नाम से है, करंट अकाउंट है। और ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, और बसावन इंडिया के नाम से यूट्यूब पे भी है। कितने लोग कार्यरत हैं अब? कार्यरत के रूप में मैं अभी 3-4 लोग हैं हमारी टीम के, जो अलग अलग राज्यों में हैं और वहाँ से भेजते रहते हैं। हम लोग आपस में सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ जाते हैं और काम करते हैं। तो आपने आईएमसी से पढ़ाई भी की है, पत्रकारिता भी की, और बीच में आप कुछ सोशल मूवमेंट में भी रहे हैं। अब यही करना है आगे? जी, मुझे पत्रकारिता ही करनी है। आईएमसी से निकलने के बाद जो है हमने जो पढ़ाई की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और ज़्यादातर जो खबरें मतलब आपने देखा होगा 86 में 56 यादव वाली खबर थी, उसका हमने खंडन किया सफलतापूर्वक। उसकी वजह से हमें पॉपुलैरिटी तो मिली, लेकिन कोई और सहयोग नहीं मिला कि जो है किसी अन्य तरीके का सहयोग मिला। लोग जब भी आज की डेट में भी जब कभी 86 में 56 की बात आती है तो लोग हमसे पीडीएफ मांगते हैं और मांग के वो अपने बचाव में लगाते हैं, लेकिन कभी भी आगे कोई नहीं अभी आया। टीवी पर अखिलेश जी बोल रहे थे कि वहाँ ये अभी आपने नए डीएम वाली रिपोर्ट भी छापी थी। जी, कितने डीएम किस समाज से हैं? हमने छापी थी, जो रिटर्निंग ऑफिसर की छापी थी। जो 85 देश की 85% जनसंख्या है उसके 15% हैं रिटर्निंग ऑफिसर में जिलाधिकारी, और जो 15% आबादी है उसके 85% जिलाधिकारी हैं। मैंने देखा था एक इलाहाबाद के थाना प्रभारियों की भी पूरी लिस्ट। हाँ, इलाहाबाद के थाना प्रभारियों को हमने, इलाहाबाद जो कमिश्नरेट है उसकी 2 साल पहले हमने उसकी मंडल ऑडिट की थी। हम बसावन मंडल ऑडिट के नाम से एक कॉलम चलाते हैं, ये मंडल जी को समर्पित है, विद्वासी बीपी मंडल जी को, और उनकी उसमें जो हमारी कहाँ भागीदारी है कहाँ नहीं है उसका डाटा हम कलेक्ट करके उसको हम छापते हैं। सामाजिक बदलाव पर भी खास नज़र रहती है आपकी, जो सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव हो रहा है। जी, बिल्कुल। हम इसको भी लेके वो करते हैं, और हमने इसमें कई कॉलम उस तरह के चलाए हैं। जाति जनगणना को लेके हम पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हम एक रेगुलर एक गांव की जनगणना प्रकाशित करते हैं, जिसमें कि हम वोटर लिस्ट को आधार बनाते हैं उसी गांव की किसी व्यक्ति से जो 18 से 85 साल या जो भी उससे ज़्यादा उम्र के वोटर हैं उनकी गिनती करके वो हमें देता है, जिससे हमको हमारे पास एक आंकड़ा हो जाता है कि इस गांव में किस वर्ग के किस व्यक्ति का वो है। आज तक जो 85% 85 का वो रहा है, उसमें हमें आज तक कोई भी ऐसा गांव नहीं मिला जिसमें कि 15% से ऊपर आबादी रही हो। तो नरेंद्र जी, बसावन से क्या संदर्भ है? देश की बसावन से ताल्लुक़ है देश की जो भारत की जो है को नए सिरे से बसाने का, ये 1585 के आधार पे बसाने का, सामाजिक न्याय जिसमें सामाजिक न्याय हो उस आधार पे बसाने का, ये उजाड़ने का जस्ट उल्टा है। तो चलिए, बसावन इंडिया, मैं फिर कह रहा हूँ, जो नए लोग आ रहे हैं पत्रकारिता में, कम से कम जब तक 85-90% आबादी अपने हक अधिकार के लिए चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक बात बनेगी नहीं। तो हर एक मैगजीन, हर एक पत्रकार, हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वागत कीजिए। और जिस दिन इस देश में मीडिया वो एक अभेद किला है अभी भी जातिवाद का, आज भी टीवी अखबार में SC, ST, OBC और किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो तो शुक्र मनाइए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में 3% के आसपास भागीदारी बढ़ी है। तो बताइए, जब बीमारी का इलाज करने वाला लोग ही नहीं होगा तो बीमारी कैसे दूर होगा? तो बसावन इंडिया जैसे मैगजीनों को सपोर्ट कीजिए, तब जाकर आपको सही खबर मिलेगी कि 56 SDM बनाए गए थे यादव या झूठ फैलाई गई थी। जिनके पास टीवी अखबार होगा, सरकारें उन्हीं की बनती बिगड़ती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया नरेंद्र जी, हमसे बात। धन्यवाद। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के तमाम कदमों की, जो बाबा साहब ने 4 अखबार शुरू किए थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, मान्यवर साहब ने शुरू किए, जगदेव बाबू ने शुरू किए, सोनीलाल पटेल ने शुरू किया था। तो जिस समाज के पास मीडिया नहीं होगा उसके पास न मनी होगा और न सत्ता होगी। आपकी क्या राय है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।